मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है बच्चों। पिछले कक्षा में हम पार नजर के इस अध्याय पर हम चर्चा किए थे बच्चों। ठीक है, जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा लिखित इस पाठ से हम मंगल ग्रह का परिचय भी पाए थे। ठीक है, और छोटू के पिताजी अनेक विषय के बारे में छोटू के साथ साथ हमें भी मंगल ग्रह के बारे में जानकारी दिए थे। ठीक है, आज हम और इस हर सभी विषय में चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में वह पाठ हम समाप्त भी किए थे बच्चों। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे इस कक्षा में, पाठ के पीछे जो प्रश्न है, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, तो उसमें देखो पहले बच्चों कहानी से, ठीक है, पार नजर के, उसमें पर चर्चा, उसमें पहला भाग है कहानी से। देखो बच्चों उसमें कुल मिलाकर 6 प्रश्न है। ठीक है, तो उन प्रश्नों के उत्तर क्या होता है आज इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। छोटू, पहला प्रश्न देखो बच्चों, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो इस प्रश्न का उत्तर है छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। ठीक है, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। छोटू को, ठीक है, सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। देखो, छोटू को या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को उस सुरंग में जाने की इजाजत, मतलब परमिशन, अनुमति, सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से होता हुआ जमीन पर जाने का एक रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाना की मनाही थी। ठीक है, निषेध, मनाही। और एक बार देखो, छोटू को या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को उस सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से होता हुआ जमीन पर जाने का एक रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। ठीक है, आइए बच्चों देखेंगे तीसरा प्रश्न। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? हरकत मतलब वही व्यवहार। छोटू जब कंट्रोल रूम गया तो उसने देखा सब लोग मंगल ग्रह पर उतरे हुए यान की वजह से परेशान थे। ठीक है, जब सबका ध्यान स्क्रीन पर था तो उसका ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिसके बटनों को देखकर वह स्वयं को रोक नहीं सका और बटन दबाने की हरकत कर दी। ठीक है, आगे बच्चों चौथा प्रश्न, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। आम आदमी मतलब सामान्य मनुष्य। पांचवा प्रश्न का उत्तर देखो बच्चों, पांचवा नहीं, छठवा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, मंगल ग्रह पर पहले आम जनजीवन हुआ करता था, परंतु सूरज में हुए परिवर्तन के कारण वहां के वातावरण में बदलाव आने लगा और इसी तरह प्रकृति में भी बदलाव आने लगा, जिसकी वजह से पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव उस बदलाव को सहने में असमर्थ हो गए थे और धीरे धीरे मरने लगे, जिससे वहां का सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और कुछ भी न
बच सका। आइए बच्चों, पांचवा देखो, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? देखो पांचवा प्रश्न का उत्तर है अंतरिक्ष यान को नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने भेजा था ताकि वह मंगल की मिट्टी के नमूनों को एकत्र करके पृथ्वी पर जांच के लिए मंगवा सके। ठीक है, किसने भेजा था? नासा। देखो बच्चों, उसमें और एक प्रश्न है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने की कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? अजनबी मतलब अपरिचित। ठीक है, अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? अजनबी मतलब अपरिचित। ठीक है, ये तो एक प्रश्न बच्चों, 5 कुल मिलाकर 6 प्रश्न है, उसमें 5 प्रश्नों का उत्तर मैं कहा हूं, तो एक क्या बचा है, वह एक प्रश्न का उत्तर आप ही लिखना है। समझ में आया ना? आगे बच्चों, तो एक प्रश्न का उत्तर आप लिखो। ठीक है, किताब पढ़कर उसमें वह प्रश्न का उत्तर आया है। आगे का भाग कहानी से आगे। ठीक है, तो वो मत लिखो बच्चों। ठीक है, सिर्फ आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सभी। ठीक है, देखो इधर क्या कहते हैं उन्होंने, दिलीप दिलीप एम साल्वी, ठीक है, जयंत विष्णु नार्लिकर, आइजक एसिमो, आर्थर क्लार्क। ठीक है, ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियां इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियां छांट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई है। इन लेखकों के कहानी को आप इकट्ठा करके पढ़ो। ठीक है, और अंतरिक्ष यान के बारे में, ठीक है, आप ज्ञान हासिल करो। ठीक है, पढ़ने के लिए आपको उन्होंने आदेश दिए हैं। ठीक है, आप उनका कहाँ तो मिले तो लाइब्रेरी में वगैरह। ठीक है, आप पढ़कर क्या करो, समझ लो। आगे का भाग अनुमान और कल्पना। यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देता है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे, सोचो और मैं शैली में यह कहानी सुनाओ। ठीक है, छोटू जिस तरह उधर उसका पात्र क्या था, छोटू को आप समझकर क्या करो, इस कहानी को दूसरों के पास या दूसरों को सुनाओ, कहते हो। आप इस तरह कल्पना कर लेना है। ये भी मत लिखो। ठीक है, आगे भाषा की बात। तो व्याकरण भाग, वार्तालाप शब्द वार्ता अधिक आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? देखो बच्चों, संधि का वाक्य है कि दो वर्ण या अक्षर आपस में मिलकर नया रूप धारण कर लेते हैं, उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए यह वार्तालाप शब्द भी हो सकता है। ठीक है, दो वर्ण या शब्द आपस में मिलकर नया रूप धारण कर लेते हैं। उधर क्या हुआ है, आ मिलकर क्या बना है, आ बना है। ठीक है, वार्तालाप। ठीक है, तो संधि का जब पाठ हम शुरू करते हैं, ठीक है, व्याकरण भाग है, उस समय आपके संधि के बारे में आपको मैं समझाता हूं। अब क्या दिए उन्होंने, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा संधि है, ठीक है, लिखने के लिए उन्होंने आपको कहते हैं। पहला कौन सा है, शिष्टाचार। दूसरा
श्रद्धांजलि दिनांक उत्तरांचल सूर्यास्त अल्पाहार। ठीक है, इस तरह उन्होंने शब्द दिए हैं बच्चों। आप देखकर शब्दों में कौन सा संधि है आप लिखना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। तो ये क्या है, भाषा की बात। ठीक है, मतलब इन शब्दों में कौन सा संधि है, ठीक है, लिखने के लिए उन्होंने हमें कहते हैं। तब क्या प्रश्नोत्तर चर्चा हुई है, वहां तक रहने दो बच्चों। तो क्या ये भाषा की बात भाग है, तो इस भाग पर हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसमें अभी भाषा के बात में क्या है, आगे कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। ठीक है, तो इस तरह अभी आगे 1 2 3 4 प्रश्न है उसमें। तो उन प्रश्नों के उत्तर हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। तो अब भाषा की बात का क्या विषय चर्चा करने का बाकी है बच्चों, तो बाकी का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।